जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यात्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकं सत्यं परं धीमहि। भगवान की सुंदर सी कथा जन्म से स्टार्ट होती है। जन्माद्यस्य भागवत कहाँ से शुरू हो रही है? जा शब्द से, जन्मा यहाँ से। भागवत जी का पहला शब्द क्या है? पहला अक्षर तो है जा, पर एक छोटी सी बात करें तो पहला है जन्मा। भागवत उसी को जन्मा मानती है, अर्थात उसी का जन्म सार्थक है जो भगवान के भजन में लग गया, नहीं तो उसका जन्म तो व्यर्थ है जो भगवान का भजन ना कर सका। भागवत सुन रहे हैं आप, सत्संग कर रहे हैं आप, तो आपका जन्म सफल है। जन्माद्यस्य, जन्म आदि यस्य, जन्माद्यस्य। जिसका जन्म हुआ और वो भगवान का भजन ही ना किया, भगवान की कथा ही ना सुनी, तो उसका जन्म हुआ ना हुआ बेकार है। एक महात्मा जी भिक्षा मांग रहे थे तो एक गांव में चले गए। उस गांव में एक घर में गए, आवाज लगाई भिक्षाम देही। एक बहू निकल कर आई और उसने संत जी को भोजन दिया। संत जी ने भोजन प्रसादी किया और आशीर्वाद दिया, बेटी सदा सुखी रहो। ये बताओ तुम्हारे घर में कौन कौन है? तो बेटी ने कहा, बहू ने कहा, महाराज मेरे घर में मेरी सास है जो अभी केवल 1 महीने की है, मेरा पति 1 साल का है और मेरा ससुर अभी पैदा नहीं हुआ। अच्छा, तुम कितने साल की हो? मैं 25 साल की हूँ। अरे संत जी को लगा हम भूतनी के घर तो नहीं आ गए। ये कह रही है मैं 25 साल की हूँ और मेरी सास 1 महीने की और पति 1 साल का और ससुर पैदा नहीं हुआ। लो, अब कोई आपसे कहे तुम्हारे ससुर, बोले पैदा ही नहीं हुआ अभी। अब महात्मा जी बोले, देवी ये क्या कह रही हो, ससुर पैदा ही नहीं हुए, इसका क्या अर्थ है? वो पति 1 साल और तुम्हारी सास, ये समझाओ। तब उस स्त्री ने और उस बहू ने कहा, महाराज मेरे माता पिता और मैं बचपन से ही भगवान का भजन करती आ रही हूँ। रोज कथा सुनना, कीर्तन करना, भगवान का चिंतन करना। तो जो व्यक्ति भगवान से लगा है, जब से लगा है, उसकी उम्र उसी दिन से काउंट की जाएगी, गिनी जाएगी। जब मैं ससुराल आई तो मेरे ससुराल वाले तो भगवान को जानते ही नहीं थे। मेरे लाख समझाने पर मेरे पति अभी पिछली साल से कथा कीर्तन भगवान का ध्यान थोड़ा करने लगे, तो अभी वो 1 साल के। और मेरी सास अभी 1 महीने से कथा सत्संग करने लगी, सत्संग में जाने लगी, कथा सुनने लगी और कीर्तन करने लगी। घर में गोपाल जी को भी खरीद के ले आई। तो इसका मतलब अभी सास मेरी 1 महीने की है और ससुर अभी भी जुआ खेलने जाता है, अभी पैदा नहीं हुआ, अभी उसकी समझ नहीं आई, अभी भी भटक रहा संसार। तो जिसका जब से मन भगवान में लग जाए, जब से आपके हृदय में सद्विचार आ जाएं और दुर्विचार चले जाएं, उसी दिन से अपना जन्म मानिए, वही आपका हैप्पी बर्थडे टू यू है, तभी आपका जन्म हुआ। और नहीं आप यदि भोग विलास में लगे हैं, संसार में उलझे हैं, तेरा मेरा में लगे हैं, लड़ने झगड़ने में लगे हैं, डिसुम डिसुम कर रहे हैं, तो ये कोई जन्म है? ये तो बंदर भालू पशु पक्षी भी लड़ रहे हैं। तुम मनुष्य होके भी लड़ोगे, लड़ते ही रहोगे, झगड़ा करते ही रहोगे, तो फिर ये काम तो पशु पक्षी कुत्ते बढ़िया लड़ते हैं।
कुत्तों का जन्म हुआ ही क्यों है? लड़ने के लिए। और कुत्तों का काम क्या है बताओ? खाया पिया और लड़ना। ये काम कुत्तों के हैं जो आजकल आप लोग संभाल रहे हैं, लड़ने का। किसके काम है ये? कुत्तों के काम। आज कल आप लोगों ने मोर्चा संभाला है, सास बहू झगड़ा। कुत्ते भी देखते होंगे यार हमारा कारोबार इन लोगों ने छीन लिया, हम तो बेरोजगार हो गए, हमारा तो कोई काम ही नहीं बचा, ये लड़ रहे हैं हमारे बदले। तो हमारा जन्म मनुष्य का शरीर लड़ने झगड़ने को नहीं मिला मैया। हमारा शरीर नफरत और घृणा रखने और करने के लिए नहीं मिला। हमारा शरीर तो केवल भगवान का चिंतन करने को मिला है। ये बात आपकी समझ में आ जाए तो अच्छा है, और ना आए तो आपका सबसे बड़ा नुकसान होगा। बाद में कहिएगा मत कि हमें बतलाया नहीं, बता रहे हैं, ना समझो वो आपकी ना समझी है। ईश्वर ने हमें यही सब बताने भेजा है आपके पास। जाओ, इनको शायद भूल गए हैं, इनको सही रास्ता बता के आओ। कुत्तों का काम इंसान ना करे। इसलिए हमारा जन्म लड़ने के लिए नहीं, आत्म कल्याण करने। जिस दिन से तुम भजन में लग जाओगे वही तुम्हारी सही आयु है। अब आप लोग बताएं, इस हिसाब से आप कितने साल के हो गए? कितनी आयु होगी आपकी अभी? एक मैया बोली, गुरुजी मैं तो पिछले महीने से कथा सुनने लगी, मेरा सारा जीवन बदल गया। 50 साल में जो सुख ना मिला वो 1 माह में जब से कथा सुना वो सुख मिल गया। मैंने कहा अभी आप 1 महीने की हो मैया। अभी कितने की हो? 1 महीने। आपकी उम्र कितनी है? मान लो 1 महीने ओनली। यदि आपका मन ज्यादा भोगों में लगता है तो फिर ये काम भी मनुष्य का नहीं है, ये काम पशुओं का है, बंदर का है ना, घोड़े का है। घोड़ा बंदर ये लोग ज्यादा भोगी होते हैं। इसलिए तुम मनुष्य होकर भी तुम भोग प्रधान हो, ज्यादा से ज्यादा भोगों का भोग भोगते हो। इसका मतलब मनुष्य का तन व्यर्थ जा रहा है। ये काम तो पशुओं का है जो तुम इंसान होके कर रहे हो। कुत्तों का काम भी तुमने ले लिया और बंदर और घोड़ों का काम भी तुमने ले लिया। और तुम्हारा काम क्या है? रियल तुम्हारा क्या काम है? सबकी भलाई करना, सब में भगवत दर्शन करना। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरे जोगे पानी। भगवान का दर्शन सब में करना यह काम है। इसलिए जन्म, इसलिए भागवत जी के पहले अक्षर की ये व्याख्या, जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतस। 4 थे सुभगवान सब जानते हैं, विज्ञः स्वराट स्वानि विराजते इति स्वराट। सूर्य और चंद्रमा को भी भगवान ही प्रकाशित करते हैं, चांद और सूरज भी भगवान से ही प्रकाश लेते हैं। ऐसे भगवान को देखकर कौन मोहित नहीं होगा? ऐसे भगवान को सत्य स्वरूप जानकर हम उनको नमस्कार करते हैं। बोलिए हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। पूरा बोलो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, जोर से मेरी माँ, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो, निर्मत्सराणाम सताम। भागवत जी का प्रश्न है, मनुष्य का धर्म क्या है?
तो धर्म क्या है? हम इंसानों का धर्म क्या है मैया जी? परहित सरेस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमा। परहित हमारा धर्म क्या है? परहित लोगों का हित करना हमारा धर्म। अच्छा ये बताओ, आप लोग हित करते हैं कि नहीं? सबका भला किया करो। सबका भला करने में ही हमारा भला है और सबका बुरा करने में ही हमारा बुरा है। लोग कहते हैं महाराज जी हम सबके साथ अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा होता है ना। आपको मैं लिखित में दे सकता हूं, यदि आपने निष्काम भाव से सबके साथ अच्छा किया है, बिना स्वार्थ के आपने सबके साथ अच्छा किया है, तो विधाता आपके साथ बुरा होने ही नहीं देगा। और सामने वाले की औकात क्या कि तुम्हारे साथ बुरा कर दे? अरे भगवान है ना न्याय करने वाले। हमने आपके साथ अच्छा किया है, हमारे अंदर कोई कपट नहीं है आपके प्रति, और हमने आपके साथ अच्छा किया है बिना कपट के, निष्कपट भाव से, सच्चे दिल से, तो इस पवित्रता को ईश्वर देखेगा ना, और उसका फल तो भगवान देगा ना। कर्मण्यवादी तू कर्म कर, फल मैं दूंगा। हम तुम्हारे साथ अच्छा करेंगे ना तो ईश्वर हमारे साथ अच्छा ही करेगा, वो हमारे साथ बुरा नहीं होने देंगे। ईश्वर याद रखना, सबसे बड़ी अदालत ईश्वर की अदालत है। वहां थोड़ा देर हो सकता है, अंधेर बिल्कुल नहीं है। तो ये प्रश्न जो लोग करते हैं ना, हम सबके साथ अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा, तो जो तुम सबके साथ अच्छा करते हो, आपकी गलती ये है कि आपने जिनके साथ अच्छा किया है, आप उन्हीं से उम्मीद लगाते हैं कि वो भी मेरे साथ अच्छा करें। ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। आपने जिनके साथ अच्छा किया है, अपने रिश्तेदारों के संग, अपने पड़ोसियों के संग, वो आपके साथ अच्छा करेंगे इसकी गारंटी नहीं है, पर तुमने जो अच्छा किया है उस अच्छाई का फल तुम्हें भगवान देंगे, वो नहीं देगा। अब आप ये सोचते हैं कि ये भी हमारे साथ अच्छा करना, जरूरी नहीं है उसका स्वभाव भी तुम्हारी तरह ही हो। ये तो स्वभाव है अपना, ये तो अपना भाई गुलाब का काम है खुशबू देना, और कांटे का स्वभाव है चुभना, वो चुभेगा। आप सबको अच्छाई दीजिए, सबके साथ अच्छा कीजिए, पर सामने वाला यदि बुरा है तो स्वाभाविक। अच्छा उदाहरण से समझो ना, तुम एक माँ हो और तुमने तो अपने बेटों के साथ सदा अच्छा किया। कौन सी माँ अपने बेटों के साथ बुरा करती है? पर बेटे माँ के साथ बुरा करते हैं कि नहीं? घर से निकाल देते हैं कि नहीं बहुत सारे बच्चे? फिर